हेलो एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू असुका क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो हमने कल बताया था आपको कि किस वे में हम चलेंगे आगे, है ना, फॉरवर्ड होंगे, और आपकी ये वीडियो है स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई साइंस एंड जीएस इन सैनिक स्कूल। ठीक है, किस तरीके से इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपना पढ़ के। ठीक है, आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, तो आप यहाँ ज्वाइन करके अपनी साइंस एंड जीएस का जो जीके वाला पार्ट आता है, क्योंकि आपका जीके सिर्फ 6 में आता है, जिसमें एक तरीके से जीके कंबाइन होता है 6 में, जीएस प्लस जनरल साइंस और एसएसटी का, है ना। 9th में स्पेसिफिकली अलग अलग पेपर होता है, लेकिन 6 क्लास में दोनों का कंबाइन पेपर हो जाता है, इसीलिए उसको जीके बोल दिया जाता है, जनरल नॉलेज, जिसमें आपका साइंस वाला पार्ट भी आ जाता है और थोड़ा सा आपका जीके एसएसटी वाला पार्ट भी आ जाता है, सोशल साइंस वाला पार्ट। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गला भी खराब हो रहा है काफ़ी दिन से, ठीक भी नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। चलिए अब मैं आपको बता दूं, जो आपको एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पता है, फिर भी कुछ ऐसे नए बच्चे होंगे, है ना, जो 5th में गए उनको पता नहीं हो, तो बता दूं बच्चा, क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स, जीके, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का पेपर, और इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का पेपर, है ना, ये चारों पेपर आते हैं अपनी क्लास 6 के। मैथ्स जो आपको ऑलरेडी सर ने बता दिया होगा, मैं अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता देती हूँ आपको। जो 25 क्वेश्चन का पेपर आएगा, है ना, आपका 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके वाले पार्ट में, जिसमें आपकी क्लास 6 के लिए साइंस एंड सोशल स्टडीज कवर होंगी। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने? 25, तो मतलब 50 मार्क्स का आपका क्या आएगा, जीके के लिए पेपर आएगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा जीके का। मैंने जो देखा है बच्चों का 50 में से एटलीस्ट 40 प्लस तो होना ही चाहिए। उनके लिए मैं काबिले का तारीफ की बात होगी जो बच्चे 45 प्लस लेकर आते हैं, पर जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं एटलीस्ट उनके 40 प्लस तो होते ही हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वो 45 प्लस भी क्रॉस कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 50 आउट ऑफ 50 भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद है आपको पेपर में जब आप जाएं तो जीके आप एकदम फोड़ के आए, है ना, बिल्कुल आपके मार्क्स कम से कम कटें। मेरा टारगेट है जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े उनका 45 प्लस मार्क्स लेकर आए, वो 50 आउट ऑफ 50। ठीक है और जो बहुत ध्यान से भी पढ़ेंगे ना, मैं ये बता रही हूँ, उसके 50 में से 50 भी आ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, बस क्या करना है, मेमोराइज करना है, बार बार रिवीजन करना है ना। ये RRR वाली स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। मैं समझाऊंगी क्या है आपका RRR। ठीक है, इसको क्या करना है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगी मैं, इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। अब बात आती है क्लास 9th की, तो क्लास 9th में सैनिक स्कूल की बात चल रही है। ये कोई बच्चे ये ना समझे RMS चल रहा है, अभी सैनिक है, RMS का कल लेकर आऊंगी, है ना, एक साथ आएगा। आज सैनिक स्कूल का क्लास 6 एंड क्लास 9 की ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। आपका क्लास 9 में जो सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, इंटेलिजेंस आता है, जनरल साइंस आता है, सोशल स्टडीज आता है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ वो ये दोनों है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस से, 25 क्वेश्चन आएंगे सोशल स्टडीज से। मतलब अगर एक क्वेश्चन जनरल साइंस का 2 मार्क्स का है तो 25 क्वेश्चन कितने को जाएंगे? 50। ठीक है, सोशल स्टडीज में 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल क्वेश्चन 50, है ना। तो आपका जो टोटल मार्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये कितना है? 100। तो मतलब मैं जो पढ़ाऊंगी वो 100 मार्क्स का पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें से कई बच्चे होते हैं साइंस में आराम से 40 प्लस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो सोशल स्टडीज वाला पार्ट होता है उसमें भी आराम से बच्चे 40 प्लस लेकर आ जाते हैं। मेरा टारगेट है 45 प्लस बच्चे को करवाना है। क्लास 9th के लिए ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो ये दोनों ही है, ये वाले और ये वाले आपको मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले सर दीक्षांत सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताएंगे। ठीक है, तो जो बच्चों को फाइनेंशियल बैरियर वाला इशू आ रहा है, जिनके पेरेंट्स को, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बैचेस ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसी में हम क्वेश्चन, है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यूसली कराते हैं बच्चों को, ताकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बन जाए, ताकि वो पेपर में
टाइम, कम टाइम में, है ना, क्योंकि टाइम का ही खेल होता है, कम टाइम में अच्छा यूटिलाइज करके पेपर में सिलेक्शन ले ले। ठीक है, चलिए 400 मार्क्स का 9th क्लास का पेपर आता है और यहाँ पे 300 मार्क्स का 6th क्लास का पेपर आता है। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेटेजी क्लास 6 की जीके के लिए। जीके में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें साइंस भी होती है और प्लस एसएसटी भी होती है आपकी, है ना, एसएसटी भी होती है। आपके जीके में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा वो 15 से 18 के बीच में आते हैं, है ना। जीके आपका क्या क्या कवर अप करवाती है वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो आपका जीके है वो आपका जीके में सोलर सिस्टम, है ना, सोलर सिस्टम जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है, सोलर सिस्टम। दूसरा हिस्ट्री वाला पार्ट से आपका बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तीसरा ज्योग्राफी से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इंडियन डिफेंस से आते हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। इनसे मिला के ही आपका क्लास 6 में जो मैंने जीके बोला था, है ना, जो मैंने जीके बोला था वो आता है। ठीक है, क्लास 6 के लिए मैं बात कर रही हूँ अभी जीके में एसएसटी वाला पार्ट, है ना, जिसमें आपका एसएसटी आता है। इस जीके में आपका एसएसटी करंट अफेयर से कनेक्ट करके भी आता है ना। जैसे आपको अगर मैंने बोल दिया आपके जीके में स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, तो इसमें स्पोर्ट्स वाला सेक्शन ऐसा नहीं है कि पहले कभी रहा होगा, जो अभी आपका करंट में चल रहा है। जैसे पीवी सिंधु चली, ठीक है, अभी हमारे ओलंपिक गेम्स हुए थे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो अभी रिसेंट 38 नेशनल गेम आपके हुए थे यहाँ उत्तराखंड में, इससे रिलेटेड आपका मास्कॉट पूछ लिया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए चलाया गया था, सिंदूर नाम ही उन लोगों के लिए दिया था जिन लोगों के जिन जो भी लेडी रही होंगी उनके हस्बैंड, ठीक है, उन्हीं के सामने मारे गए, तो उनकी मांग का सिंदूर हटाया गया, तो उन्हीं के नाम पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि भारत अब हमला सिर्फ सहेगा नहीं, उसका वापस मुंह तोड़ जवाब भी देगा, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग आपके डिफेंस में जो मिसाइल्स हो सकती हैं, डिफेंस में क्या क्या यूज हुआ है ना, वो सब इस्तेमाल किया है, वो सब आपके पेपर में आ सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी मीटिंग्स भी चल रही है ना, तो ये मीटिंग्स में अभी जो करंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज होंगी ना वही आपके पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं होगा बहुत पुरानी का इस्तेमाल की जाएंगी, अभी जो करंट न्यूज में है ना उससे कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पार्ट जिसमें रिवर आ जाता है, या आपका स्टैटिक पार्ट आता है। ज्योग्राफी में मोस्टली आपका स्टैटिक पार्ट आता है जिसमें आपके माउंटेन्स हो गए, रिवर्स होगी, ठीक है, या ये कह लीजिए ठीक है, रेंजेस होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिला जुला के, पॉन्ड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सब मिलजुल के एक पार्ट ये आ जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंटली कौन कौन से बिल्स के रिगार्डिंग आपकी बात कर ली जाती है, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, क्या होता है, कैसे बिल पास होता है, क्या सारी चीज़ें होती छोटी मोटी। एटलीस्ट क्लास 6 के लिए जो पेपर दे रहा है उसको ये थोड़ी बहुत बातें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना। देखो, एक तरीके का क्वेश्चन ये है जो आपका सैनिक स्कूल 2023 में पूछा गया था, फ्रॉम विच हिंदू स्क्रिप्चर डज सत्यमेव जयते ओरिजिनेटेड, है ना। तो ये बोला गया था भैया कि कौन से उपनिषद से, है ना, कौन से पार्ट से हमको ये स्क्रिप्चर मिला था सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, रामायण, भगवद गीता, मुंडका उपनिषद, महाभारत। तो जो जिनको पता है जरा फटाफट से बता दीजिए, जिनको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मुंडका उपनिषद। ठीक है, क्या है इसका, मुंडका उपनिषद। देखो, अभी तो मैंने सिर्फ इसका आंसर बताया, पर इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग लूंगी। मुंडका उपनिषद में कौन से वेद से लिया गया है, अगर किसी को पता है तो फटाफट से मुझे बताइए कि मुंडका उपनिषद से कौन से वेद से लिया। आपके पास 4 वेद कराए गए होंगे, है ना, उसमें से एक वेद है जिसके वेद से ये मुंडका उपनिषद से आता है, मुंडका उपनिषद आता है, तो वो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, है ना, सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगी। जरूरी नहीं हर बार सत्यमेव जयते में यही आ जाए कौन से वेद से, तो वेद के ऑप्शन हो गए, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, कौन सा वेद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बाकी मैं आंसर आपको बता ही दूंगी कुछ देर में।
ठीक है, चलिए अब आते हैं क्लास 6 में साइंस वाला पार्ट। साइंस में क्या क्या आ जाता है भाई? साइंस में देखिए आपका पॉल्यूशन आ जाता है ना। साइंस में क्या क्या आ जाता है? पॉल्यूशन से आ जाता है टॉपिक, वाटर साइकिल एक टॉपिक है, डिजीज एक टॉपिक है। ये मिक्सचर है, जीके जो है मिक्सचर है क्लास 6 में, ठीक है। साइंस का एसएसटी का न्यूट्रिशन है, ह्यूमन सिस्टम है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज है। ये पार्ट है जहां से मेन आपके क्वेश्चंस क्लास 6 में आते हैं। ये टॉपिक है। तो अगर आप इन टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आराम से जो बच्चे हैं वो 50 में से 45 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ चुंदी चुंदी टॉपिक हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आपके मेन पार्ट है। अब कोई मुझे अगर बोलेगा कि मैम उसमें तो हमने सिंबल भी पढ़े थे, आपने देखा नहीं क्या क्लास में सिंबल? तो बेटा वो हिस्ट्री के अंदर ही आ जाता है ना, वो हिस्ट्री के पार्ट के अंदर ही आता है। मैंने सब टॉपिक नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ मेन टॉपिक लिखे हैं, ये बात समझिए, है ना। इसके सब टॉपिक नहीं लिखे हैं, कुछ इसके सब टॉपिक के पार्ट हैं वो मैंने नहीं मेंशन करे हैं। ओके, अब बात आती है कि साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना। देखो आपके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। 60% पार्ट आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। क्या होते हैं? इजी टू मॉडरेट, ताकि 60% पार्ट हर बच्चा कर पाए, है ना। ऐसा नहीं देखा जाता कि अगर ज़्यादातर बच्चों को आता है तो हम ऐसा कर दे हार्ड रख देते हैं, नहीं, ऐसा कर देते हैं ताकि जो बहुत कम पढ़ता है, जो बहुत मीडियम पढ़ता है, बहुत जो तगड़ा पढ़ता है ना, वो कर ले 60%। बचा हुआ 40% पार्ट ऐसा आता है 6 में जो मॉडरेट टू हार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें उस बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं या वो बच्चा कर ले जाता है जिसने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करी हो, है ना, जो कंटिन्यूस रिवीजन करा हो, जिसने रोज पढ़ा हो, जिसने ये ना सोच के कि आज मन नहीं कर रहा है, आज मैं होमवर्क का प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, आज मन नहीं कर रहा है तो आज मैं ये क्वेश्चन ही नहीं करूँगा, है ना। जिसने रोज करा हो, टेस्ट दिए हो, प्रैक्टिस करी हो, टाइम को मैनेज करा हो, वो बच्चा आसानी से कर ले जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? 35 to 40 इजीली हर बच्चा ले आता है। 40 प्लस वही लेके आएगा जिसने गजब की मेहनत करी हो, जिसने लगातार पढ़ा हो, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे यहाँ से पढ़ो, अशोका क्लास के चैनल से पढ़ो, या आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी हो वहाँ से पढ़ा हो आपने, आप पे ऑलरेडी नोट्स बने हो, पेरेंट्स वहाँ भेज रहे हो, वहाँ से पढ़ाओ, जहाँ से आपका मन लग रहा है। मैं कहती हूँ हमेशा वहाँ से पढ़ो, लेकिन एक ही टीचर को रखो, बार बार चेंज ना करा करो, क्योंकि आपका कनेक्शन भी टीचर के साथ बनता है ना। तो आप अगर एक टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेन चीज़ होती है समझना। चाहे वो टीचर कैसा भी पढ़ा रहा हो, अगर आप उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वही आपके लिए बढ़िया टीचर है। फिर चाहे आपके 4 दोस्त ये क्यों ना बोले कि हम इस कोचिंग में जाते हैं, हम फलाना कोचिंग में जाते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आपको उसका समझ आ रहा है, आपको आपने अपना सिलेबस खुद से भी बुक में देखा, आपने देखा हाँ यार ये टीचर ये वाला सिलेबस पढ़ा रहा है, ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा है, मुझे ये वाला टॉपिक इसी से समझ आ रहा है, तो आप हर बार उसी से देखिएगा। ऐसे नहीं कि बार बार चेंज करने में लगे कि आज ये टॉपिक यहाँ पढ़ा, फिर थोड़ा और कहीं और पढ़ लिया, थोड़ा कहीं और पढ़ लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक जहाँ से समझ आ रहा आप वहीं से पढ़िएगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और ये बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइफ है बच्चा, आपको स्कूल चाहिए, आपको जाना है, तो ये सब भी आप ही डिसाइड करेंगे या आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ आपके लिए सही, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन आपके सामने, डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट। कौन सा सबसे फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट है? यहाँ पे एक बच्चा है, वो मुझे आंसर देगा, फटाफट बताइए। हाँ जी, फोर्थ वो मुझे बता रहा है भाई। यहाँ पे जो एक बच्चा आया है वो आंसर दे रहा है स्किन। तो भाई साफ साफ आप मुझे बताइए, क्या आंसर स्किन है या लिवर है या टंग है या लार्ज इंटेस्टाइन है? तो सबसे जल्दी जो बॉडी पार्ट आपका हील होता है, आप बताइए, कोई है अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बच्चा, आपने गलत बोला है, जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे इसने गलत बोल दिया है, बिल्कुल ऑफलाइन में भी क्लासेस चलती है ना। तो ये टंग होता है, जो जीभ होती है वो आपकी सबसे जल्दी क्या होती है, रिकवर होती है। अब मुझे याद करिए इस चीज़ को कि आपने कभी किसी जानवर को चलते हुए देखा होगा और उसका अगर कहीं कट भी लग जाता है ना, तो वो क्या करता है, बार बार उस पर जीभ लगाता है ना, लगाता है। क्यों? क्योंकि जीभ में ना कुछ एंजाइम होते हैं जो जल्दी रिकवर करते हैं उसकी
उस पार्ट को, है ना, जहाँ पे वो निशान लगा होता है ना, उन चीज़ों को जल्दी रिकवर करते, तो उस पर एक एंजाइम होता है जो रिलीज होता है वाइल लिकिंग, है ना, ऐसा करता है, तो उस समय क्या बोलता है, वो जल्दी रिकवर कर लेता है। इसलिए अगर आपकी जीभ में भी चोट लगी है ना और आपके हाथ में लगी, तो सबसे पहले आपकी जीभ रिकवर होती है रेदर देन दिस वन। ओके ओके, ये सैनिक स्कूल 2023 में आया था। मैं आपके सामने 2024 वाले क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी सैनिक के। आरएमएस में भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, मजा एक तो बिल्कुल धमाकेदार वाला। ओके, अब आते हैं क्लास 9th में। अब आते हैं क्लास 9th में। साइंस में क्या आता है क्लास 9 का, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है एसएसटी। इसमें तो स्पेसिफिकली दिया गया है एसएसटी वगैरह, है ना। आपको मैं ये बता दूं, जो आपका एसएसटी वाला पार्ट होता है, आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया पीछे कि आपका साइंस जो है 25 मार्क्स का है और एसएसटी भी आपका 25 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल 50 मार्क्स का ये आ जाता है ना। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट आता है। आपके साइंस में 3 पार्ट आ जाते हैं बच्चा, एक आता है बायो, एक आता है केमिस्ट्री, एक आता है फिजिक्स, ठीक है। तीनों आपके आते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। क्लास 9 में भले ही सीबीएसई में एक साथ करा दिया जाता है, बट जो आपकी साइंस है वो 3 पार्ट में बटी हुई है, एक है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स। आपकी बायोलॉजी के जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 से 12, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है कि 10 to 12 के बराबर आ जाते हैं। कभी कभी बायो के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए जाते हैं। जो मेन टॉपिक है उसमें एक सेल है, ठीक है, दूसरा है डाइवर्सिटी, थर्ड वन इज प्लांट्स एंड एनिमल, चौथा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पांचवा है पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके मेन टॉपिक हैं बायोलॉजी की, है ना, बायोलॉजी के आपके मेन टॉपिक हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के आपके 7 से 9 प्रश्न, ये 8 है, 9 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, अभी तो 7 से 8 तक ही आए हैं। उसमें आपका एक टॉपिक है कंबशन, दूसरा है फाइबर्स इन प्लास्टिक, थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट्स एंड फोर्थ वन इज मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा मेरा मकसद है जब मैं साइंस पढ़ाऊँ, जहाँ नेसेसरी होगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको क्या दिखाऊंगी, एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगी, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाना है, मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाऊंगी, मैं इसमें बिल्कुल भी झिझकूंगी नहीं, ठीक है। ओके, अब बात आती है फिजिक्स की, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट वो रहा है सब्जेक्ट, है ना। साइंस में अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे किस में आता था, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा फिजिक्स में आता था। पहले तो न्यूमेरिकल, ठीक है, पहले तो करते थे हम न्यूमेरिकल, दूसरा इसके कंसेप्ट ना बड़े मज़ेदार से होते हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊंगी ना, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके कंसेप्ट ही इतने मज़ेदार से होते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक है फोर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स पढ़ोगे तो फ्रिक्शन समझ आ जाएगा, फ्रिक्शन के साथ आपको प्रेशर भी पढ़ना है। फिर एक टॉपिक है लाइट, और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक वो है मेरा साउंड, है ना। साउंड में तो मज़ा आ जाता है, जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मेरे को कई बच्चे बोलते भी हैं कि मैम ऐसा साउंड टॉपिक मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, जब मैं स्कूल्स में भी पढ़ाती थी, है ना। क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप करने की बात होती है बच्चों के अंदर, और वो मैं बखूबी मज़े से करवाती हूँ, है ना, जिससे उनको साउंड के कंसेप्ट समझ आ जाते हैं। देखो मेरा पूरा मकसद होता है बच्चे को ऊपर से नीचे, है ना, दाएं से बाएं सारे कंसेप्ट समझ आए। अब तक मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस देती थी, है ना, कोई भी न्यू अपडेट आती है मैं वो दूंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा क्लासेस में, है ना। तो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको अपनी क्लास का टाइमिंग वगैरह सब बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने मैंने सिनेरियो बताया क्या क्या था। अब मैं टाइमिंग बता दूँ। देखो आपकी क्लासेस जो होंगी वो मंडे से कंटिन्यू चलेंगी, है ना। आपकी क्लासेस जो आपको पढ़ने वाली क्लासेस है, ये तो हमने स्ट्रैटेजी बताई, स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई जीएस एंड साइंस, है ना, जीके और साइंस क्लास 6 और 9 के लिए, जो सैनिक स्कूल में इंपॉर्टेंट है। कल वीडियोस आएंगी स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई आरएमएस फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 जीके और साइंस, और एसएसटी जिसमें होगा उसमें एसएसटी बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी रेगुलर पढ़ने वाली क्लासेस होंगी वो मंडे से चालू होंगी, जिसमें से 6 से 7 शाम की इवनिंग की क्लास बता रही हूँ, 6 to 7 PM आपकी चलेंगी मैथ्स की क्लासेस, देन 7 to 8 PM आपकी चलेंगी साइंस जीके की क्लासेस, एंड 8 to 9 आपकी चलेंगी कौन सी क्लासेस, ये आपकी चलेंगी
इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है, ये आपकी इसमें रहेंगी। बाकी जिन्हें बैचेस लेने हैं वो अशोका क्लास ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बैचेस हैं ऑलरेडी बने हुए क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, आप डाउनलोड करके उन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके टेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें देखेंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन ये सब होगा। अच्छा, अभी एक और अपडेट आपको देनी है। क्या है वो अपडेट भाई? सैनिक स्कूल में आपने 7 तारीख तक, 7 मई तक दोबारा से काउंसलिंग खुली थी, आपने कर ली होगी। एक और अपडेट है कि 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपने अगर फॉर्म भरते हुए अपना डोमिसाइल गलत कर दिया होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया होगा, है ना, जो चीज़ें हैं उनको करेक्ट कर लीजिए। बाद में अगर गलत पाया गया तो फिर एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चा। तो अगर पेरेंट्स जागरूक हैं, पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने कुछ गलतियां कर ली हो, तो अपना डोमिसाइल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं उन सबको दोबारा से फटाफट 9 से 12 के बीच में ओपन होने वाला है तो कर लीजिएगा, है ना, कल से खुल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। कुछ पेरेंट्स हो जो चाहते ही हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन हो, और बच्चे का अगर एडमिशन हो भी रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, और आपने यहाँ पे गलती कर दी, तो फिर कई बार कुछ स्कूल्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल माफ़ीनामा नहीं सुनते, फिर, है ना, कि आपने गलती कर दी, आपको दिया गया था टाइम, विंडो ओपन हुई थी, आपने क्यों करेक्शन नहीं करा, है ना। तो बाई चांस हो जाता है करेक्शन में ऐसे मिस्टेक हो जाता है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 9 to 12 ये जो आपका क्या है टाइम है, 9 to 12 मतलब 9 तारीख से 12 तारीख तक ही आपके पास टाइम है ना, तो आप कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद आपकी वीडियो जो आएगी बच्चा, वो आएगी स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई इंग्लिश, है ना, ये सर देंगे, दीक्षांत सर आपको देंगे। बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, हमने भी उनसे पढ़ा है, बड़ा मज़ेदार, एकदम एकदम कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है पढ़ के, ठीक है। तो आप बिल्कुल देखिएगा, जुड़िएगा, एंड लाइव क्लासेस होंगी आपकी मंडे से, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।